हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मोहन। यूट्यूब के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन की घंटी वाला बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलो दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर होता क्या है? जैसे कि आपके घरों के आसपास लगा ही होगा ट्रांसफार्मर, जो हमें बिजली वहीं से आती है हमारे घर तक। वैसे आगे का प्रोसेस तो काफ़ी और दूसरा है ट्रांसफार्मर तक आने का, लेकिन ट्रांसफार्मर से जो हमारी केबल यानी पोल वाली वायर में सप्लाई आती है और पोल से हमारे घर तक सप्लाई आती है, वो प्रोसेस हम अभी देखते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन which transfer AC electrical power from one circuit to another circuit at the constant frequency, but the voltage level can be altered. That means voltage can be increase or decrease according to the requirement। यानी ट्रांसफार्मर वह है जो कि एक स्टैटिक यानी स्थैतिक, स्टैटिक मतलब स्थैतिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि एसी पावर को क्या करती है? वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करती है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करती है? वोल्टेज लेवल कैन बी अल्टर्ड। दैट मीन्स वोल्टेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। यानी वोल्टेज को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, ये हमारा ट्रांसफार्मर का काम होता है। जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। चलो अपन बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। जैसे इधर बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इधर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिया है, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर दिया है। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर CTPT आती है, यानी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी करंट को मेजर करने वाला और वोल्टेज को मेजर करने वाला। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर जो कि हमारे जनरेशन में यूज़ किए जाते हैं, पावर सप्लाई जहाँ जनरेट की जाती है बिजली, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। सब जगह क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लो वोल्टेज सप्लाई, मतलब लो वोल्टेज तो नहीं बोल सकते, 11 kV सप्लाई उधर वहाँ पर जनरेट की जाती है। उसको स्टेप करके कई केवी, 700 800 kV इतने की लाइन अपन इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया स्टेप डाउन और स्टेप अप के बारे में, तो यहाँ पर कोर दिखाई गई है ट्रांसफार्मर की। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर की जो कोर रहती है उस पर वाइंडिंग कैसे की जाती है? यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में प्राइमरी वाइंडिंग कैसी रहती है? कैसी रहती है? ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में 11 kV सप्लाई आती है और हमें प्रोवाइड कितना करता है वो सिंगल फेज या थ्री फेज। सिंगल फेज में सप्लाई कितनी मिलेगी? 230 वोल्टेज मिलेगी, है ना। और थ्री फेज सप्लाई में कितनी? 440 से 415 वोल्टेज मिलेगी। ऐसे ही क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? कम कॉइल्स होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा कॉइल होती हैं।
चलो आगे अपन को दिया गया है ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक पार्ट्स बताए गए हैं। जैसे कि एक नंबर क्या दिया है, ऑयल फिल्ट्रेशन वाल्व दिया है। जैसे जब भी ट्रांसफार्मर की क्या होती है, ऑयल की कंडक्टिविटी कम होने लगती है तो ऑयल को हम फिल्ट्रेशन मशीन से फिल्टर करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर वाल्व दिया है कंजर्वेटर का ऑयल फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पर उसके थ्रू अपन ऑयल फिल्ट्रेशन करेंगे। दूसरा क्या है, कंजर्वेटर है जो कि हमारा मेन टैंक दिया है और ये वाल्व है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वकोल्ज रिले है। वकोल्ज रिले क्या है, ट्रांसफार्मर का मेन डिवाइस रहती है जो इसे प्रोटेक्ट यानी सेफ्टी का काम करती है। कुछ भी इसके अंदर यदि हीट वाइल हीट होता है, वाइंडिंग हीट ज़्यादा हीट हो गई तो ये इंडिकेशन का काम करता है। जैसे अपन आगे देखते हैं ऑयल फिल्टर वाल्व वही है। ऑयल फिल्टर वाल्व मतलब चौथे नंबर पर दिया गया है अपन को। तो इसको ऑयल फिल्टर वाल्व मतलब जैसे अपन ने अभी तो कंजर्वेटर का किया, अब अपन इसका करेंगे मेन टैंक का। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक ट्रांसफार्मर रहता है उसके मेन टैंक का भी ऑयल फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए दिया गया है। और फिर है प्रेशर रिलीफ वाल्व। यदि प्रेशर रिलीफ वाल्व मतलब प्रेशर को रिलीव करना है, उसके अंदर गैस वगैरह कुछ भी यदि थोड़ी बहुत बनती है फिल्ट्रेशन करने के दौरान तो अपन उसको प्रेशर यानी रिलीव कर देते हैं। और हाई वोल्टेज बुशिंग यानी आपको दिख ही रहा होगा इधर कि जैसे एच टी बुशिंग ये दी गई हैं। ये कौन सी हैं, एच टी बुशिंग। और ये कौन सी दी गई हैं आपको, एल टी बुशिंग। ये तीनों क्या है, एल टी मतलब आउटपुट जहाँ से प्राप्त होता है, और यहीं पर से क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। चौथी बुशिंग काय की रहती है, कौन सी, न्यूट्रल पॉइंट की रहती है। तो आपको फिर आगे दिया गया है एच टी हो गया, एल टी बुशिंग हो गई, और सस्पेंशन लग दिया है। सस्पेंशन लग आपको 8 नंबर पर दिख रहा है यहाँ पर। और 9वें नंबर पर बी सी टी टर्मिनल है। बी सी टी टर्मिनल मतलब 9 नंबर पर आपको बी सी टी टर्मिनल। 10 नंबर मतलब टैंक दिया है। और 11 नंबर डी एनर्गाइज टेप चेंजर दिया है। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की टेप चेंजिंग कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की टेप चेंजिंग दो तरह की होती है, एक ऑन लोड टेप चेंजिंग होती है, एक ऑफ लोड टेप चेंजिंग। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि आपको ऑफ लोड टेप चेंजिंग होती है, लोड को हटा के अपन ऑफ लोड यानी टेप चेंजिंग कर सकते हैं। ऑन लोड टेप चेंजिंग मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर अपना रनिंग कंडीशन में है तो अपन उसकी टेप चेंजिंग कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। और अपन को दिया 13 नंबर पर दिया है जैसे ये 12 नंबर पर टेप चेंजर हैंडल दिया है। 12 नंबर पे क्या है, टेप चेंजर हैंडल के थ्रू अपन क्या करते हैं, टेप चेंजिंग करते हैं। 13 नंबर पर फास्टनर फॉर कोर एंड कॉइल। फास्टनर कोर एंड कॉइल यानी फास्ट कोर और कॉइल का रहता है, फास्टनर रहता है, उसको पकड़ने के लिए कैसे बाहर निकालेंगे। लिफ्टिंग हुक फॉर कोर एंड कॉइल, लिफ्टिंग कैसे बाहर निकालना है। एंड फ्रेम रहता है, एंड फ्रेम का नाम दिया है 15 नंबर पर आपको। और कॉइल प्रेशर बोल्ट रहता है, यानी कॉइल में जो भी प्रेशर बनता है तो वो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिलीव कर सकते हैं। वाइल्ड ड्रेन वाल्व रहता है, जहाँ से ट्रांसफार्मर का जो नीचे साइड में दिया गया है आपको 17 नंबर पर, वो वाइल्ड ड्रेन वाल्व से थ्रू अपन सैंपल भी लेते हैं ट्रांसफार्मर का। मंथली लेते हैं, हाफ और क्वार्टरली लेते हैं, या 3 महीने, जितने भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो अपन ट्रांसफार्मर का सैंपल लेते हैं वहाँ से। जैकिंग बॉस हो गया,
जैसे जैकिंग बॉक्स मतलब जहाँ से ट्रांसफार्मर को जैक लगा के उठाया जाता है। स्टॉपर हो गया, मतलब ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, स्टॉप कर किया जाता है। फाउंडेशन वोल्ट हो गए, यानी फाउंडेशन वोल्ट जहाँ पर ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। ग्राउंडिंग टर्मिनल होता है, एक ग्राउंडिंग टर्मिनल होता है जो भी ग्राउंड सप्लाई रहती है उसको ग्राउंड करने के लिए रहता है। स्किड बेस है 22 नंबर पर, स्किड बेस 22 नंबर पर आपको दिखाया होगा। इधर स्किड बेस है, जैसे आपके स्किड बेस मतलब बोलते हैं जो भी नीचे गार्टर यानी रेल क्लैंप जो भी जिस पे व्हील लगा रहता है उसका वो रहता है। और आपको 23 नंबर पर कॉइल दिखाया गया है। 23 नंबर आपका कहाँ दिया है, ये दिया है। तो आपको इसको ट्रांसफार्मर की कॉइल दिखाई गई हैं जो भी अंदर रखी रहती हैं, कॉइल में डूबी रहती हैं। कॉइल प्रेशर प्लेट, कॉइल प्रेशर प्लेट है, कोर है, टर्मिनल बॉक्स फॉर, यानी ये मेन होता है ट्रांसफार्मर का जो भी होता है टर्मिनल बॉक्स, यानी जहाँ से पूरी कंट्रोलिंग होती है ट्रांसफार्मर की, कंट्रोलिंग वायरिंग रहती है, उसको मार्शलिंग बॉक्स भी बोलते हैं। रेटिंग प्लेट रहती है, ये इसमें ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट बताया जाता है कब ट्रांसफार्मर बना है, किस बेस पर काम करेगा और इसका क्या रेशियो के साथ वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। और डायल ट्रांसफार्मर थर्मोमीटर, डायल थर्मोमीटर भी दिया गया है। रेडिएटर दिया गया है, जो यानी अपन कूलिंग ट्यूब बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेडिएटर यानी कूलिंग ट्यूब, जो कि ट्रांसफार्मर का टैंक से मेन टैंक से कनेक्टेड रहती हैं। इनमें ऑयल भरा रहता है जो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग का काम करते हैं। और इसके बाद दिया है मैन होल रहता है। मैन होल मतलब आपको दिया है कितने पर, 30 नंबर, 30 नंबर पर क्या बताया गया है, मैन होल बताया गया है, यानी यहाँ से ये ट्रांसफार्मर के ऊपर दिए रहते हैं मैन होल हैं। और इसके बाद लिफ्टिंग हुक है, 31 नंबर पर आपको लिफ्टिंग हुक के बारे में बताया गया है। जैसे ये लिफ्टिंग हुक है, जब भी ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह उठाया या रखा जाता है तो ट्रांसफार्मर के जो हुक रहते हैं उसी पॉइंट पे अपन उसको उठाते हैं वो पॉइंट से। और नीचे दिया गया है डायल टाइप ऑयल लेवल गेज, यानी 32 नंबर पर अपन को जो भी कंजर्वेटर टैंक रहता है उसकी अपन गेज से देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल है, उसी हिसाब से अपन ऑयल को टॉप अप करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।